लंबे हैं रास्ते, मुश्किल है सफ़र, जो डटकर सामना करेगा चुनौतियों का, वही पाएगा असली फल। जिंदगी में ना आसानी से कुछ नहीं मिलता। हर अच्छे मुकाम को हासिल करने के लिए परेशानियां तो आती ही हैं, पर इससे हमारे कदम नहीं डगमगाने चाहिए, क्योंकि जो मुश्किलों भरे रास्ते पर चलता है उसे ही सफलता मिलती है। तो हम भी अपना एक कदम सफलता की ओर बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। हेलो एवरीवन, वेलकम टू CAGR.24। आज है 22 सितंबर 2024 और आज के दिन के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले करंट अफेयर की। तो हमारी पहली न्यूज़ है, हाल ही में यस बैंक ने और पैसा बाजार ने मिलकर एक पैसा सेव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, पैसा सेव क्रेडिट कार्ड है। इसमें क्या है, ये मेनली ना कैशबैक के लिए बनाया है। मतलब इससे शॉपिंग करेंगे लोग, जैसे दूसरे क्रेडिट कार्ड काम करते हैं ये वैसे ही रहेगा, बाद में पेमेंट करना रहेगा, लेकिन इसमें बहुत सारे कैशबैक मिलेंगे। अभी तक जो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे थे उसमें सिर्फ ये फैसिलिटी रहती है कि आप पहले शॉपिंग कर लो, मतलब उसका अमाउंट यूज़ कर लो, फिर उसके बाद में आप मंथ एंड पे उसका जो अमाउंट आपने यूज़ किया है उसे पे करना रहता है। पर इसमें आपको बहुत सारे कैशबैक ऑफर्स मिलेंगे, डिस्काउंट वगैरह इसमें आपको मिलेंगे। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। बेसिकली देखा जाए तो वैसे ये प्रमोशन स्कीम होती है, कैशबैक वगैरह देना, ये सब अभी नया नया है, इसीलिए देते हैं ये लोग अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, ऐसा फैसिलिटी दी जाती है। तो ये किसने लॉन्च किया है, यस बैंक और पैसा बाजार ने मिलकर लॉन्च किया है। ठीक है, अच्छा, ये जो क्रेडिट कार्ड है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रोज़मर्रा की खरीदारी पर पर्याप्त कैशबैक की पेशकश करेगा। मतलब ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से यूज़ किया जा सकेगा। ऑनलाइन जैसे कि आप लोग डेबिट कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं, कहीं पे पेमेंट करना हो तो अपने जो कार्ड की डिटेल्स होती है वो डाल के उसके थ्रू पेमेंट करते हैं, तो वैसे क्रेडिट कार्ड से भी करते हैं। तो ये वाला जो क्रेडिट कार्ड है पैसा सेव, इससे भी आप वो पेमेंट कर सकते हैं। और ऑफलाइन तो पता ही है, आप लोग जो मॉल्स में शॉप्स में जाते हैं वहाँ पे क्रेडिट कार्ड देते हैं, जैसे डेबिट कार्ड से पेमेंट होता है सेम वैसे ही, जैसे स्वाइप करके पेमेंट करते हैं उसी तरीके से क्रेडिट कार्ड से भी होता है। तो ये हो गया, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से ये काम करेगा। आगे चलते हैं। अच्छा, तो ये जो पैसा बाजार है जिसने ये यस बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया है, ये क्या है, ये एक ऋण देने वाला प्लेटफॉर्म है, मतलब लोन देने वाला प्लेटफॉर्म है। इससे लोन दिया जाता है पैसा बाजार, आपने बहुत नाम सुना होगा, इसका ऐड वगैरह भी देखी होंगी। इसका क्रेडिट स्कोर जो है वो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा अभी काम कर रहा है पैसा बाजार। और यस बैंक जो है ये भारत का 6th सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है, यानी प्राइवेट सेक्टर का ये 6th लार्जेस्ट बैंक है यस बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। यस बैंक के CEO हैं प्रशांत कुमार और इसके फाउंडर हैं राणा कपूर और अशोक कपूर। अब चलते हैं हमारी अगली न्यूज़ पर। तो हाल ही में फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024 यानी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 लॉन्च किया गया है, जिसमें कि स्टेट पर निगरानी रखी गई थी कि कौन सा स्टेट इस फूड सेफ्टी के मामले में, मतलब कितने अच्छे आप फूड प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उसके मामले में कौन सा स्टेट जो है वो टॉप पर रहा। तो इसमें केरला अभी टॉप पर रहा, और देखा जाए सेकंड नंबर पे रहा तमिलनाडु और थर्ड पे रहा जम्मू एंड कश्मीर। अब केरला टॉप पर रहा, तो चलिए देखते हैं मैप में। ये है केरला, इंडिया में कहाँ पर है, ये है केरला। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, इसके चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन। अब एक बार क्विक रिवीजन केरला से रिलेटेड। तो पेरियार टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पहली बार पवन टरबाइन स्थापित की गई। केरला ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया। IAS के वासुकी को केरल के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति केरल में खोजी गई। हाल ही में स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज करने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। अब चलते हैं हमारी अगली न्यूज़ पर। तो एक इंटरनेशनल डे, आज 22 सितंबर को है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024। ठीक है, इसकी थीम क्या है, आज की इंटरनेशनल पीस डे की थीम है कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस।
थीम्स इंपॉर्टेंट होती है, आप लोग याद रखिएगा। इसको हिंदी में देखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर इंग्लिश में ही आ जाती है। कई हिंदी वाले बच्चों के लिए भी इसी को ना हिंदी के फॉन्ट्स में लिख के आ जाता है, इसलिए अच्छा होगा कि आप लोग थीम इंग्लिश में ही याद करें। अगर कभी हिंदी में आती है तो आप इंग्लिश वाले को रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन अगर हिंदी में नहीं आई, इंग्लिश में ही आ गई तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए इंग्लिश में ही थीम्स याद रखनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब इम्पॉर्टेंट डेज अब तक के जो भी हैं सितंबर के, उनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 सितंबर को मनाया गया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 60वां स्थापना दिवस। 2 सितंबर को मनाया गया विश्व नारियल दिवस। 3 सितंबर को मनाया गया गगनचुंबी इमारत दिवस। वहीं 5 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। 6 सितंबर को मनाया गया राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस। 7 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस। 3 दिन मनाए गए 7 सितंबर को। 8 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 10 सितंबर को मनाया गया विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 11 सितंबर को मनाया गया विश्व शहीद दिवस। 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे का साउथ साउथ कोऑपरेशन। 13 सितंबर को मनाया गया विश्व सेप्सिस डे। 14 सितंबर को मनाया गया राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 15 सितंबर को मनाया गया नेशनल google.com डे और ग्रीन पीस डे। 16 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड ओजोन डे। 17 सितंबर को मनाया गया विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 18 सितंबर को मनाया गया विश्व बाघ दिवस। 20 सितंबर को मनाया गया विश्व सफाई दिवस और 21 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अब चलते हैं हमारी अगली न्यूज़ पर। तो हाल ही में एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, ये है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, इनको अभी वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इससे पहले विवेक राम चौधरी इनकी जगह पर थे, मतलब वायुसेना के प्रमुख थे। अब इनका रिटायरमेंट हो जाएगा अभी 30 सितंबर को, तो उसके बाद में ये जो है अमरप्रीत सिंह, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, ये वायुसेना के प्रमुख बन जाएंगे। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। एक और अपॉइंटमेंट न्यूज़ है, तो ये है कुमार तुहीन जी। इनको नीदरलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जितने भी अभी तक के इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं उनके बारे में। तो अमेज़ॉन ने समीर कुमार को भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया। वहीं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को नालको के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया। मोहना सिंह LCA तेजस बैंड में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी। स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। विनय गोयल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया। तुहीन कांत पांडे को भारत का नया वित्त सचिव नामित किया गया। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। संसदीय राजभाषा समिति के नए अध्यक्ष अमित शाह को चुना गया। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पर। तो हाल ही में शुभांशु शुक्ला, ये है शुभांशु शुक्ला, ये बने हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री। ये अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इनको भेज दिया गया है, तो ये पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। अब अगली न्यूज़ पर चलते हैं। तो हाल ही में ये तूफान आया है पुलासन, ये अभी चाइना पहुंच गया है। इससे पहले भी चाइना में एक और तूफान आया था बेबिंका नाम का, तो अब ये एक और तूफान आ गया है। इसने भी अभी चाइना में बहुत तबाही मचा दी है। इससे पहले ये साउथ कोरिया और जापान से होकर आ चुका है, मतलब वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। अब चाइना में आकर भी बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी है। ये देखिए इतना ज़्यादा फ्लड हो गया है, बहुत ज़्यादा बड़ा तूफान है ये। इससे पहले कौन सा आया था? बेबिंका। ठीक है, अगली न्यूज़ पे चलते हैं। तो चाइना के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये देखिए मैप में, ये है चाइना। ठीक है, ये हमारा इंडिया है, ये वाला एरिया, और यहाँ ऊपर है ये पूरा, ये जो ग्रीन में दिख रहा है, ये है पूरा चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। अब एक बार क्विक रिवीजन चाइना से रिलेटेड। तो बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन चाइना में किया गया। पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 पदक के साथ चाइना शीर्ष पर रहा।
मतलब पेरिस पैरालंपिक 2024 चाइना ने जीता है। चाइना ने सबसे बड़ा कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया। चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। चीन ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है। हाल ही में चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चाइना बना। अब अगली न्यूज़ पर चलते हैं। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ है ये। इसमें है दुनीत वेल्लालेज। ये हैं दुनीत वेल्लालेज और ये हैं हर्षिता माधवी। इन दोनों को अगस्त 2024 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। ये दोनों प्लेयर ना श्रीलंका के हैं। इस बार मतलब जो प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है तो दो लोगों को मिलता है, एक मेन टीम का रहता है और एक विमेन टीम में से डिसाइड करते हैं। तो इस बार ये दोनों प्लेयर, मैन और विमेन दोनों प्लेयर जो हैं श्रीलंका के हैं। इसके पहले जो इंडिया के थे दोनों प्लेयर, जो जून में मिला था अवार्ड, तो उसमें दोनों जून 2024 में मिला था। तो वो दोनों प्लेयर जो थे वो इंडिया के थे। एक थे जसप्रीत बुमराह और दूसरी थी स्मृति मंधाना। अब ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि सेम टीम के ही, मतलब सेम कंट्री के ही दोनों मेल और फीमेल मेंबर को ये अवार्ड मिला है प्लेयर ऑफ द मंथ का। तो इनका नाम याद रखिएगा, दुनीत वेल्लालेज और हर्षिता माधवी लिखा है यहाँ पे समर विक्रमा है, दोनों एक ही हैं, उनका पूरा नाम है वो। आगे चलते हैं। तो हाल ही में विशाखापट्टनम के एक कलाकार मोका विजय कुमार ने बाजरे की कलाकृति से बनाया है रिकॉर्ड। ये हैं मोका विजय कुमार जी। इन्होंने बाजरे से बहुत सारी पेंटिंग बनाई है। उसमें ऐसी कलाकृति करके बाजरे का यूज़ करके बहुत सारे करीबन 50 ऐसे मशहूर लोगों की पेंटिंग बनाई है, जिसमें पीएम मोदी शामिल हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी की पेंटिंग बनाई है। ऐसे बहुत सारे प्रसिद्ध लोगों की इन्होंने पेंटिंग बनाई है, करीब टोटल 50 लोगों की। इसीलिए इनका जो नाम है वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। अब चलते हैं हमारी अगली न्यूज़ पर। तो हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी NRAI के नए अध्यक्ष बने हैं कलिकेश सिंह देव। ये है कलिकेश सिंह देव, ये बने हैं अभी NRAI के नए अध्यक्ष, मतलब नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बन गए हैं ये। इससे पहले कौन थे इसके अध्यक्ष? तो इससे पहले थे रणिंदर सिंह। ये NRAI की स्थापना हुई थी 1951 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पर। तो हाल ही में ताइवान ने चीन के साथ मिलकर ये बोला है कि हम जो समलैंगिक विवाह है दोनों देशों के लोगों के बीच में, उसको मंजूरी देते हैं। मतलब सेम सेक्स मैरिज को ये लोग ने अप्रूवल दे दिया है। किसने? ताइवान ने। ठीक है, चाइनीज़ और ताइवान लोगों के बीच में अगर सेम सेक्स मैरिज करना चाहते हैं वो लोग, तो इसको मंजूरी दे दी गई है। ये देखिए मैप में, ये है चाइना, ये वाला हिस्सा, और ये है यहाँ पे ताइवान। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन अच्छे बनाने के लिए, हालांकि चाइना ने इस पर कब्जा करके रखा हुआ है, ताइवान पर अपना पूरा धौंस जमाता है वो तो अप्रूवल देता है। अब ताइवान वालों ने भी बोला ठीक है, हम अपना रिलेशन अच्छा बना के रखते हैं, जो है सो है। तो उन्होंने भी अब जो ये दोनों देश के लोगों के बीच में अगर आपस में रिलेशनशिप होता है तो ये ताइवान ने इसको मंजूरी दे दी है कि सेम सेक्स के लोग भी अब रिलेशन रख सकते हैं। तो ताइवान की कैपिटल है ताइपी सिटी, इसकी करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। अब अगली न्यूज़ पर चलते हैं। एक और स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ है। हाल ही में जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें कि ये जो है धनुष लोगनाथन, इन्होंने अभी ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। इसमें ये इंडिया के हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में से ये थर्ड पोजीशन पर आए हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और फर्स्ट पर कौन रहा? तो ये है शख्स जो फर्स्ट पर रहे, ये है वियतनाम के के डुओंग। इन्होंने 253 किलोग्राम का भार उठाकर गोल्ड मेडल जीत लिया है। That's all for today's video. इस वीडियो की PDF आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते रहिए। एक दिन सफलता ज़रूर हासिल होगी। चलिए मिलते हैं हमारे अगले सेशन में।